Good morning, all of you. Today in 11th class chemistry, we are starting new unit S block elements. तो सबसे पहले S block elements कौन से होते हैं? Those elements in which last electron enters into the s orbital. s ब्लॉक एलिमेंट्स किसको कहेंगे? जिसके अंदर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के अंदर एंटर करता है, वो आपके क्या कहलाते हैं? s ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है? s ऑर्बिटल। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर p में एंटर करता है तो p ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन d में एंटर करता है तो d ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर f ऑर्बिटल में एंटर करता है तो f ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। अब देखो, जो आपको कॉन्फ़िगरेशन बड़ा होगा, जैसे जो s ऑर्बिटल होता है इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। p ऑर्बिटल में जो p है, p 3 तरह का ऑर्बिटल होता है, इसलिए इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6, d में आ सकते हैं 10 और f में 14। तो आपका s ऑर्बिटल है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए इसके 2 ब्लॉक ग्रुप बन गए। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स और सेकंड आपका है ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स। देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इसमें ऑर्बिटल में, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? s ब्लॉक एलिमेंट। और s ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? s ऑर्बिटल एक ही तरह का होता है और एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखो, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए इसके ग्रुप हो गए 2। अगर सपोज आपके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6 ग्रुप बन जाते हैं। जैसे p ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं, d में 10 होते हैं, f में 14 ग्रुप होते हैं। तो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स को हम दूसरा और नाम क्या बोलते हैं? इनको हम अल्कली मेटल्स। ग्रुप फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। और ग्रुप सेकंड है, इनको हम, और सेकंड क्या नाम है इनका? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सेकंड का क्या नाम है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब देखो, इनका नाम अल्कली मेटल्स क्यों पड़ा है भाई? जो ग्रुप फर्स्ट के अंदर एलिमेंट है, देखो फर्स्ट के अंदर आपके एलिमेंट्स आते हैं, ये कौन कौन से? हाइड्रोजन तक एक्सेप्शन आ गया, लिथियम ये नॉन मेटल है, और ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट आते हैं ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम। फ्रांसियम की हम स्टडी नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है? रेडियो एक्टिव नेचर। अब रेडियो एक्टिव क्या होते हैं? इनका लाइफ टाइम बहुत कम होता है। किसी का जैसे 10 सेकंड, 10 मिनट, 2 आवर, हम स्टडी करने बैठे और ये देखें थोड़ी देर में खत्म हो गया। इसलिए हम इसको तो मेनली जो फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल्स के अंदर इनकी स्टडी करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। और इनको हम क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं? कि व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर, जब जैसे लिथियम हुआ या सोडियम हुआ या पोटेशियम हुआ, जब इनकी रिएक्शन वाटर के साथ होती है तब ये क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जैसे इसकी वाटर के साथ। और ये जो हाइड्रोक्साइड होता है ये स्ट्रांगली अल्कलाइन या बेसिक इन नेचर होता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर देन दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड। और जो हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा होता है? आपका बेसिक। बेसिक क्यों? क्योंकि जब ये डिसोशिएट होता है तो ये OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, और जो OH नेगेटिव प्रोड्यूस करते हैं वो क्या कहलाते हैं? बेस या अल्कली। ठीक है, इसलिए ग्रुप फर्स्ट वाला को क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। अब सेकंड आता है, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या बोलते हैं?
क्योंकि जो ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स होते हैं ये क्या बनाते हैं, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। और ऑक्साइड जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ना, इनके सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, इनका नेचर भी कैसा होता है, स्ट्रांगली अल्कलाइन होता है। क्या होता है, स्ट्रांगली अल्कलाइन होता है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन। और अर्थ मेटल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। जो धरती के ऊपर की लेयर होती है ना, अर्थ में 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो जो आपके ग्रुप सेकंड के एलिमेंट है, जैसे ग्रुप सेकंड के एलिमेंट ये आ गए आपके बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इसमें हम रेडियम की स्टडी नहीं करते हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। तो ये सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, स्ट्रांगली अल्कलाइन इन नेचर। और अर्थ नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम पर क्या पड़ा है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब हम पढ़ेंगे एक एस ब्लॉक जो ऑर्बिटल होते हैं, जैसे इनकी, अब हम पढ़ेंगे इनकी जैसे 1 बाय 1 एक एक के बारे में डिस्कशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स और अल्कली मेटल्स। आज हम फर्स्ट इसके बारे में करेंगे, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स और अल्कली मेटल्स के बारे में। सबसे पहले आती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या आती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी तक आपने 10th में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हम लिथियम की क्या लिखते थे, 2,1, सोडियम की क्या लिखते थे, 2,8,1, यही स्टडी की है। लेकिन +1 में जैसे आते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे हैं, इसके रिस्पेक्ट में 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। अब जैसे लिथियम की क्या हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मैंने आपको बताया इसमें ज्यादा आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, p में आते हैं 6 और d में 10। अब जितने इलेक्ट्रॉन है उसके हिसाब से आप भरते जाओ। लिथियम कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, 2s1। सोडियम की क्या हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। पोटेशियम की क्या हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। या हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो कैसे, देखो सीक्वेंस तो ये याद रखनी पड़ेगी आपको। पहले आता है 1s, फिर 2s, 2p, फिर आता है 3s, 3p, फिर 4s और 4p के बीच में 3d। और पीरियोडिक क्लास से जो 3rd चैप्टर आएगा उसमें भी हम डिस्कशन करेंगे। तो देखो 1s2, 2s1 है, या हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं हीलियम 2s1, क्योंकि जो 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है, हीलियम की। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, 2। और ऐसे ही ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, 1s2, 2s2, 2p6, 10 एटॉमिक नंबर किसका होता है, नियोन का। तो हम इसको ऐसे नियोन 3s1, ऐसे नीचे इसमें ये यहां से यहां तक की क्या आर्गन, तो और कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख सकते हैं, आर्गन 4s1, नीचे ऐसे जीनोन 5s1 हो जाएगा, उससे नीचे रेडोन 6s1 हो जाएगा। तो देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सभी के आउटर मोस्ट में s में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या है, सभी के आउटर मोस्ट में s में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, ns1। ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक ईसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1। क्या होगी, फर्स्ट ब्लॉक एलिमेंट्स की ns1 होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये 1 इलेक्ट्रॉन को ना बहुत ही रेडिली लॉस करते हैं, बहुत ही
क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होता है उसका न्यूक्लियस अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए उसको आसानी से लॉस कर देते हैं, इसलिए नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि लॉस करेंगे तो किसी न किसी के साथ कंबाइन कर होंगे। तो इसलिए नेचर में आपके अल्कली मेटल्स हैं फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, किस में पाए जाते हैं, कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो अल्कली मेटल्स की हम प्रॉपर्टीज डिस्कशन करेंगे, फर्स्ट होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज करेंगे, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। देखो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या होती है भाई, इन रेडियाई या जो साइज आपने पता हो क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है, साइज होता है, एटॉमिक साइज होता है। और ऐसे ही एटॉमिक रेडियाई भी क्या हो जाएगी, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू द आउटर मोस्ट सेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाएगी, एटॉमिक रेडियाई। देखो साइज तो क्या होता है, जो रेडियस का डबल तो उसका साइज हो गया, और जो जैसे कोई भी, जैसे ये आपका एटम है, न्यूक्लियस से यहाँ तक की दूरी है तो एटॉमिक रेडियाई कहलाएगी, और इसका ये कंप्लीट ये एटॉमिक साइज कहलाएगा। क्लियर है, एटॉमिक रेडियाई तो क्या होगी, न्यूक्लियस से और आउटर मोस्ट सेल के बीच की दूरी, ये तो होती है एटॉमिक रेडियाई, और कंप्लीट क्या कहलाता है, एटॉमिक साइज। अब क्या होता है, जो अल्कली मेटल्स है ये लार्जेस्ट साइज होता है इन देयर, देखो अल्कली metals have largest size in their respective period, in their respective period, and size of atom increases from down the, and size of atom increases down the group due to increase in number of cells। जो अल्कली मेटल्स हैं इनका साइज इनके पीरियड में क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप तो साइज क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इसके बाद जो थर्ड अगली प्रॉपर्टी आती है आपकी, वो आपकी आती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट जो आपकी टर्म क्या आती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। या सिंपली कोई भी एटम है उसके आउटरमोस्ट सेल में से जैसे इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगती है, आउटरमोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगी वो क्या कहलाएगी आपकी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। डिफाइन कैसे करोगे, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। सिंपली जो आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में जो एनर्जी लगती है वो क्या कहलाती है आपकी, आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी। तो जो अल्कली मेटल्स है इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, लो होती है इन देयर पीरियड। क्यों लो होती है, क्योंकि इनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। साइज बड़ा होगा, देखो जितना साइज बड़ा होगा उतना ही न्यूक्लियस से अट्रैक्शन क्या होगा, कम। न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल सकते हैं। आसानी से निकालेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम।
तो भाई आपको पता है कि हमने अभी भी डिस्कशन किया है, जो एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या होती है, इनकी सबसे क्या थी, बड़ी होती है रेस्पेक्टिव पीरियड में। बड़ी है इसका मतलब देखो जितना साइज बड़ा होगा न्यूक्लियस का आउटमोस्ट शेल का न्यूक्लियस अट्रैक्शन उतना ही कम होगा, क्योंकि यहाँ भी एक जो साइज है वो भी कैसे डिटरमाइन होता है, न्यूक्लियस का आउटमोस्ट शेल से क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है। जितना बड़ा साइज होगा उतना अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं, और जितनी आसानी से निकालेंगे उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, लो होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो है हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब होता है जो वाटर के साथ जब ये रिएक्शन करते हैं या वाटर के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो क्या कर रहा है, द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल आयंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन आयनिक साइज। जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है कि जैसे जैसे साइज बड़ा होगा वैसे वैसे डिक्रीज होती जाएगी। तो आपको पता है जैसे ये आपके अल्कली मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो नीचे एक तरफ जाएंगे तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीजेज, साइज इंक्रीजेज, सो हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज, सो हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज, और हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज, सो lithium have maximum degree of hydration, so lithium have maximum degree of hydration। जो आपका लिथियम है इसकी क्या होती है, सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन पाई जाती है। क्यों, क्योंकि इसका साइज छोटा है। या वैसे भी आप सिंपली कंपेयर कर सकते हो, जैसे अगर कोई छोटी चीज है, जैसे ये आपकी बाल्टी टब में यहाँ तक पानी भरा हुआ है, तो अगर जैसे कोई अगर यहाँ जैसे ये चौक है छोटा है तो ये कंप्लीटली डीप हो जाएगा, लेकिन अगर इसी की जगह अगर बड़े साइज का चौक है तो कंप्लीटली डीप नहीं होगा, तो कंप्लीटली डीप नहीं होगा। कम तो सेम ऐसे ही जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ही कम होगी। तो लिथियम का साइज सबसे छोटा होता है, इसीलिए लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, वो है आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो अल्कली मेटल्स है लो मेल्टिंग, जो आपका alkali metals have low melting point and boiling point due to किस वजह से, ड्यू टू वीक मेटलिक बॉन्डिंग। जो अल्कली मेटल्स हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। लो किस वजह से होता है, ड्यू टू वीक मेटलिक बॉन्डिंग, ड्यू टू वीक मेटलिक बॉन्डिंग। वो किस वजह से होता है, इनकी मेटलिक बॉन्डिंग क्या होती है, आपकी वीक होती है। और वीक मेटलिक बॉन्डिंग क्यों होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो आपके अल्कली मेटल्स हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। लो क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर जो मेटलिक बॉन्डिंग वीक पाई जाती है। वीक क्यों पाई जाती है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक बॉन्ड बनाएगा। एक किसी का आउटर मोस्ट में 4 है तो 4 बॉन्ड बना सकता है। तो कम मेटलिक बॉन्डिंग की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आपका लो होता है। और जो लास्ट हम जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है आपका कलर ऑफ द फ्लेम। कलर ऑफ द फ्लेम। कलर ऑफ द फ्लेम में क्या है, अल्कली मेटल्स
and their salt impart characteristic color to the oxidizing flame because heat from flame excite the outermost orbital electron to a high energy level. When the excited electron come back to the ground state, then there is emission of electron in visible region. देखो क्या है, जो आपके अल्कली मेटल्स होते हैं, क्या होते हैं आपके अल्कली मेटल्स होते हैं, इनको जब हम किसी फ्लेम मतलब जैसे कोई भी लो जल रही है उसके पास ले जाते हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन जम करके, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है, क्या होती है, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है, तो इनके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के जम करके ग्राउंड स्टेट से कहां चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में। कहां चले जाते हैं, जैसे ग्राउंड स्टेट से कहां चले गए, एक्साइटेड स्टेट में चले गए। और देखो एक्साइटेड स्टेट में कोई चीज ज्यादा देर तक नहीं रह सकती, तो वो क्या होते हैं, वापस फिर किस में आते हैं, ग्राउंड स्टेट में आते हैं। और जब ये वापस जब ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो ये क्या करते हैं, विजिबल रीजन की लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं। विजिबल रीजन की लाइट को ऑब्जॉर्व करेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या देते हैं, कलर देते हैं टू दी फ्लेम। इसलिए जो आपके अल्कली मेटल्स और उनके साल्ट क्या देते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर कलर की फ्लेम देते हैं। क्यों देते हैं, दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जब हम इनको हीट करते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन जंप करके ग्राउंड स्टेट से कहां चले जाते हैं, एक्साइटेड में। और एक्साइटेड में कोई भी चीज ज्यादा देर तक स्टेबल रहती नहीं है, इसलिए जब ये वापस फिर ग्राउंड स्टेट में आते हैं तब ये क्या करते हैं, विजिबल रीजन की लाइट से कलर को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और एक कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं फ्लेम को। जैसे आपका सोडियम को अगर हम फ्लेम के अंदर जलाएंगे तो ये कैसा कलर देता है, येलो। लिथियम है ये वायलेट देता है। तो ये थी आपकी जो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। थैंक यू। ओके।